गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th न्यू, यानी अब न्यू तो रहे नहीं, हो गया, अब आप लोग का क्लास रेगुलर हो गया है। आज आप लोग को साइंस में बायोलॉजी और बायोलॉजी में जैव प्रकर्म के अंतर्गत पोषण हम आप लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन साइंस पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को ये बतलाना चाहता हूँ, जो सभी स्टूडेंट इस बार की जो तैयारी करेंगे थोड़ा अलग ढंग से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या हो रहा है, जो बच्चे पढ़ते, जो आदमी पूर्ण रूप से फोकस करके पढ़ते हैं एनसीईआरटी पर, वो स्टूडेंट थोड़ा फ्लॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी आदमी ध्यान रखेंगे, जो एनसीईआरटी तो मेरा बेस है, एनसीईआरटी बेस है, जो कि आप लोग सभी स्टूडेंट घर पर तैयारी करेंगे। आप लोग को जो मैं यहाँ केसी सिन्हा, भारती भवन, ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, इस पर थोड़ा आप लोग क्लास से फोकस करेंगे और थोड़ा समय देंगे, ताकि एनसीईआरटी का भी पकड़ रहेगा। आपके विद्यालय में एनसीईआरटी ही पढ़ाई होगी, सरकारी बुक एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ना बिहार सरकार अपना स्कूल में चलाएगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक, ठीक है, दूसरे राइटर से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग उस पर भी फोकस करेंगे और एनसीईआरटी पर भी फोकस करेंगे। अगर ये जो कोई लड़की और लड़का ये सोच करके पढ़ते होंगे, जो फलना इसे पास कर गया, पास कर जाएंगे, ये सब माइंड से गलत फहमी को निकाल दीजिएगा। अब पढ़ना पड़ेगा। इस बार जो अभी 2 दिन का एग्जाम खत्म हुआ है, एक हिंदी का एग्जाम खत्म हुआ है और मैथ का एग्जाम खत्म हुआ है, इस दोनों एग्जाम से बच्चे को ये रियलाइज हो रहा है जो अब पढ़ना होगा। इस बार इंटर का भी एग्जाम जो हुआ है, यानी 12th क्लास बिहार बोर्ड, उसमें भी बच्चा को ये रियलाइज हुआ है जो नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा। अब सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सेटिंग करते जा रही है बिहार सरकार, तो आप लोग मन से पढ़ेंगे। और आज का जो हम आप लोग को क्लास पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। जो ये जो जैव प्रकर्म है ना, ये जैव प्रकर्म के अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ना है आप लोग को, समझे। देखिए, हम पहले तो आप लोग को हम बतला दें, जो जैव प्रकर्म के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है आप लोग को। ये जो जैव प्रकर्म चैप्टर है ना, इस जैव प्रकर्म चैप्टर में आप लोग को मैं बतला दूं, जो इसमें नहीं होगा, रुकिए, जैव प्रकर्म चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो हम आप लोग को बतलाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, होता क्या है, जो जब हम लोग एनसीईआरटी का बुक पकड़ते हैं, तो एनसीईआरटी में जैव प्रकर्म हो गया, समझ गए, और जैव प्रकर्म के अलग के अंतर्गत पूरे पाठ्य में पढ़ना है। लेकिन अभी जो हम आप लोग को पढ़ेंगे जैव प्रकर्म के अंतर्गत, जानिए, ये जो जैव प्रकर्म है, इस जैव प्रकर्म के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है पहला पोषण। क्या होता है वो आप पढ़ना? पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद क्या है? श्वसन, उसके बाद है आपको परिवहन, उसके बाद क्या है? और परिवहन के बाद है आपको उत्सर्जन। अब जानिए, उत्सर्जन, ये आपको जैव प्रकर्म के अंतर्गत पढ़ना है। जैव प्रकर्म के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। मैं पहले आप लोगों को ये चीज की जानकारी देना चाहता हूं, जी इस जैव प्रकर्म के अंतर्गत ये चारों चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो जानिए, जैव प्रकर्म के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपको पोषण के बारे में पढ़ना। पोषण में हम लोग निर्जीव और सजीव के बारे में पढ़ते हैं। अब निर्जीव क्या होता है, सजीव क्या होता है, सजीव में पोषण की कौन कौन सी विधि होती है। अगर सजीव में स्वपोषी और परपोषी की बात करते हैं, तो स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी के अंतर्गत अगर हरे पेड़ पौधे आते हैं, तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, हरे पेड़ पौधे में भोजन का क्या सिस्टम होता है, हम लोग पढ़ते हैं। और फिर अगर आता है, ठीक है, आपको परपोषण, तो परपोषण के अंतर्गत मनुष्य को अगर ले लिया जाए थोड़ा देर के लिए, तो मनुष्य भोजन कैसे ग्रहण करता है, मनुष्य का भोजन ग्रहण करने की क्या सिस्टम है। अगर आहार नाल की बात होती है, तो आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारा भोजन जो हमारे शरीर में जाता है तो उसका पाचन कैसे होता है, ये सब आपको जैव प्रकर्म के अंतर्गत पोषण चैप्टर में पढ़ना होता है, समझ गए। पोषण के बाद आप लोग को चालू होता है श्वसन। जब हम लोग भोजन करते हैं, एक बात याद रखिएगा, भोजन से पेट भरता है, ऑक्सीजन से नहीं, श्वसन से पेट नहीं भरता है। लेकिन भोजन करने के बाद श्वसन जरूरी है। जब तक अगर हम श्वसन की प्रक्रिया अगर नहीं करेंगे, तो हमारा भोजन का पाचन नहीं होगा। तो भोजन जब हम पहला चैप्टर के अंतर्गत ऐसे समझिए, ऐसे आप लोग समझिए, जो पहला चैप्टर के अंतर्गत हम भोजन ग्रहण कर लिए हैं, अपने ह्यूमन बॉडी से हम एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को। जो पहला चैप्टर पोषण चैप्टर से हम लोग केवल भोजन ग्रहण किए हैं। अगर हम लोग भोजन ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है, तो हम तो पोषण में भोजन कर लिए। अब भोजन कर लिए तो उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए ना। तो दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है श्वसन के बारे में। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया पेड़ पौधा में भी होती है और मनुष्य में भी होती है,
लेकिन जब मनुष्य में होती है, यानी जब मनुष्य श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उनका प्रकर्म और पेड़ पौधे जो करते हैं, पेड़ पौधे के प्रकर्म अलग अलग होते हैं। वो चीज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन चैप्टर में। तो पोषण चैप्टर में भोजन ग्रहण किए और दूसरा चैप्टर में सांस ग्रहण लिए, सांस लिए यानी ऑक्सीजन हम लोग लिए भोजन को पचाने के लिए। भोजन का पाचन जो हो रहा है श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे होता है, और जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, श्वसन की कौन कौन सी विधि होती है, श्वसन कहाँ पर संपन्न होता है, वो हम लोग को पढ़ना होता है किस चैप्टर में, श्वसन में। अब श्वसन के बाद है परिवहन। जरा सोचिए, पोषण के अंतर्गत हम लोग भोजन ग्रहण किए थे, जब भोजन हम लोग अंदर ग्रहण किए तो भोजन का पाचन हो गया। जब भोजन का पाचन हो गया तो पोषक तत्व तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना, और अवशिष्ट पदार्थ कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वो होता है परिवहन के अंतर्गत। परिवहन के अंतर्गत पोषक तत्व अपने गंतव्य स्थान पर और अवशिष्ट पदार्थ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं परिवहन के माध्यम से। लेकिन परिवहन में कैसे हमारे शरीर के अंदर में परिवहन की प्रक्रियाएं होती है, कैसे हमारे शरीर में पोषक तत्व एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, इसके बारे में हम लोग ये परिवहन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, परिवहन चैप्टर अगर हम लोगों के शरीर में हो गया, परिवहन चैप्टर हो गया यानी पोषक तत्व अपने स्थान पर चले गए, अवशिष्ट पदार्थ अपने स्थान पर चले गए, तो क्या अवशिष्ट पदार्थों को शरीर में रखेंगे, उसको समय समय पर तो बाहर निकालेंगे ना। तो उत्सर्जन चैप्टर के अंतर्गत बाहर निकालते हैं बउआ। और जब हम बाहर निकालते हैं उत्सर्जन चैप्टर के अंतर्गत, तो कौन कौन ऐसे हमारे शरीर में पार्ट्स हैं, अंग हैं, जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसके बारे में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जरा सोचिए, जैव प्रकर्म के अंतर्गत ये चारों इंपोर्टेंट है ना, चारों चैप्टर के बारे में जानना है ना। आप सभी स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं जो जैव प्रकर्म क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चों का आया था कंप्लेन, जो सर पोषण उतना अच्छा से नहीं समझ में आया, क्योंकि उनको जो मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया था, जो कंटेंट्स था वो तो क्वेश्चन लेवल था, और वहां जाकर के वो बुक देखे तो बुक में उन्हें परेशानी हुई। तो हम आप लोग को आज जो लेकर के आए हैं वो बुक लेवल का लेकर के आए हैं और भारतीय भवन से लेकर के आए हैं। ये चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन जितना आज होगा 15 मिनट 20 मिनट का आज एक हम पढ़ा लेते हैं, फिर हम कल पढ़ा लेंगे, फिर परसों पढ़ा लेंगे, लगातार पढ़ा लेंगे। जैसे 4 गो हुआ, 4 वीडियो बनेगा ना, तो चारों वीडियो भी अपलोड कर देंगे। आज चारों वीडियो को मर्ज करके भी एक जगह डाल देंगे, ताकि आप लोग एक बार बैठेंगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा का क्लास होगा, एक बार पढ़ लेंगे। भाई मेरे जो क्लास में बैठे हुए हैं गर्ल्स या बॉयज, वो तो अभी मेरे साथ हैं, लेकिन जो स्टूडेंट केवल यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी समझिए 2 घंटा या 2.5 घंटा अगर आपको बिहार बोर्ड में अगर टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो बोरिंग मत अपने आप को फील कीजिएगा। अगर 4 घंटा का भी अगर क्लास आप लोग को मैं अगर दे रहा हूं, तो 4 घंटा भी मन से पढ़िए। हमारी सोच ये नहीं है जो 499 आए, हमारी सोच है 500 में 500 आए। उसके लिए भी आपको भी तो तैयारी करना पड़ेगा। क्या केवल अगर हम तैयारी कर लेंगे, क्या मेरे तैयारी करने से हो जाएगा? क्या नहीं होगा, आपको भी तैयारी करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात, आप लोग अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्लास चालू अगर होता है तो उसमें जरूर ज्वाइन करेंगे, जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको मार्क्स पुराएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही आपका मार्क्स पुराएगा। घर पर सीधा एक लाइन में जो लड़की और लड़का अवतार फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या सुन रहे हैं मेरे वीडियो के द्वारा, वो स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट खेल से दूर हो जाइए और रिश्तेदार से दूर हो जाइए। भूल जाइए जो कोई मेरा रिश्तेदार है 1 साल के लिए। अगर 1 घंटा अगर आपके पास में टाइमिंग होता है तो 1 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, आधा घंटा अगर आपको टाइम मिलता है तो आधा घंटा तैयारी कीजिए। कोई आदमी लाया है भारतीय भवन, ये ऐसा वाला बुक है क्या, मैथ वाला बुक है तो निकालिए, तो थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को। जरा सोचिए, बतला रहे हैं क्या। सो देखिए, इतना मैथ सभी आदमी ध्यान दीजिए, बस एक निकल गया हमारे पास। इतना मैथ आप लोग को माइंड मेकअप करना है, इतना मैथ पूरा मेकअप करेंगे तब आपको 100 में 100 आएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज, पूरा क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में सेट होगा तब जाकर के हम पूरा का पूरा तैयारी करेंगे। लाइए, बायोलॉजी है किसी के पास बुक, बायोलॉजी वाला बुक है क्या? लाइए, तो लाइए ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चलेगा, कोनो है चलेगा, लाइए वहां से लाइए। भैया देखिए, ये है फिजिक्स, दिखाई दे रहा है फिजिक्स का मोटाई, ऐसने ऐसने वहां पर देखिए केमिस्ट्री है, लाइए भैया, केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी है क्या? लाइए, बायोलॉजी वहां है, लाइए तीनों। देखिए, 1 साल में बउआ, यहां ध्यान दो सब आदमी, 1 साल में आपको इतना मोटा ये तैयारी करना है। और तैयारी कैसे करना है ये मैं आप लोग को क्लास में बतलाने के लिए रेडी हूं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ अपना टाइम देते रहिए। जब जब मैं आप लोग को बुलाऊं, इसलिए मैं चैनल बनाया हूं, जब हमें आप लोग की जरूरत होगी हम आप लोग को बुला लेंगे। और आप सभी स्टूडेंट जिस दिन कोच स्कूल बंद रहेगा कह देंगे सर आज स्कूल बंद है,
फिर मैं आप लोग को दोपहर का 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का जो समय होगा वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। देखिए ये पूरा जो है लाइन बाय लाइन, अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है ये चीज मैं आप लोग को बतला रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ गया। आइए विषय वस्तु की ओर आ जाइए, विषय वस्तु की ओर आइए। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या वो पढ़ना है आप लोग को? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन क्लास में आप लोग को याद होना है, क्लास में याद करना है और लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि ऑब्जेक्टिव अगर इंटरनल दे दे, इंटरनल मतलब समझते हैं ना, थ्योरी से अगर दे दे तो भी आपको ये नहीं कहना पड़े सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इसके लिए आपको लाइन बाय लाइन, और आज जो आप लोग के बीच में नोट्स लेकर के आए हैं वो एकदम फुल्ली हम भारतीय भवन से तैयार किए हैं। ठीक है, भारतीय भवन से तैयार किए हैं आप लोग को स्पीड में, क्योंकि आप तो देख रहे हैं जो उधर एग्जाम को मेंटेन करना है, उसके बाद अपना कोचिंग को भी देखना है और फिर आप लोग को पढ़ाना भी है। तो मैं ज्यादा डिजाइन नहीं कर पाया हूं, ठीक है, और उतना लिखना संभव है नहीं। आप लोग को तो ये हम एक बार बक करके बतला दिया है ना, जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण में क्या क्या पढ़ना है पूरा हम बतलाए हुए हैं। तो उसी चीज को आप लोग को समझाने के लिए, आप लोगों के बीच में रखने के लिए हम नोट्स को लेकर के आए हैं। उतना डिजाइन नहीं है नोट्स में, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, देखिए इस बार का जो आप लोग के पास में नोट्स है, सबसे पहले अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर्स बाय रत्नेश सरियानी, ठीक है, मेरे द्वारा है, हम ही इसको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ना है आप लोग को? ठीक है, पोषण। देखो बउआ, सबसे पहले ये जो पोषण चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, पोषण, इस पोषण में सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है देख रहे हैं ना, जैव प्रक्रम। और हम आपको जो अपनी भाषा में आप लोग को हम बतलाए थे, जो हम अपनी भाषा में आप लोग को बतलाए थे, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, देख रेख होता है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम का डेफिनेशन तो आप लोग को आता ही है, पहले से याद भी हम करवाए हुए थे। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करता है, देख रेख करता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम से पहले थोड़ा समझ लीजिए, इस चैप्टर में सजीव और निर्जीव के बारे में भी पढ़ना है। तो सजीव और निर्जीव के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं पहले ही, सजीव और निर्जीव के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं 8 क्लास में, 7 क्लास में। जो सजीव वह होती है जो चलता है, ठीक है, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, सांस लेता है, वृद्धि करता है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और इसी का अपोजिट जो होता है वो निर्जीव कहलाता है। ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं ना। अब बताइए बेंच निर्जीव है या सजीव है? पता है आप लोग को, साइंस में भारतीय ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, घटिया घटिया भी क्वेश्चन दे देता है। अब बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है जो पेड़ पौधे सजीव है या निर्जीव? सजीव। लेकिन पेड़ पौधा और मनुष्य में एक चीज का है, जो पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं और मनुष्य गति करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर में जैव प्रक्रम में आपको पढ़ना है जो हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में ढेर सारे वस्तुएं पाई जाती है, और उस वस्तु में कुछ सजीव है और कुछ निर्जीव है। तो सजीव वह होती है जो सांस लेती है, गति करती है, अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करती है, वृद्धि करती है। और निर्जीव वह होती है जिसमें वृद्धि नहीं होती है, गति नहीं होती है, सांस नहीं लेता है, अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति नहीं करती है, उसको हम लोग निर्जीव कहते हैं। अब सजीव और निर्जीव में, निर्जीव का तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगा। तो आया अब सजीव। तो सजीव में सबसे पहला आप लोग को चालू होता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम वे सारी, ठीक है, प्रक्रियाएं या वे सारे सिस्टम जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करता है। कैसे अनुरक्षण करता है? तो आप स्नान करते हैं मॉर्निंग में, क्यों स्नान करते हैं? स्नान करने में तो समय इन्वेस्ट होता है, क्या पानी खर्चा होता है, शरीर में ठंडा लगता है। फिर हम लोग क्यों नहाते हैं? अपने शरीर का देख रेख करते हैं, साफ सफाई के लिए नहाते हैं। कपड़ा हम लोग क्यों पहनते हैं भाई? ये सॉरी, कपड़ा क्यों साफ करते हैं? मान लीजिए कपड़ा तो ये हम पहने हुए हैं ना, गंदे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, शरीर का देख रेख करने के लिए साफ सफाई जरूरी है। अगर हम साफ कपड़ा नहीं पहनेंगे तो चर्म रोग यानी शरीर में ढेर सारे रोग हो सकते हैं। तो उस रोग से बचने के लिए हम लोग शरीर का क्या करते हैं? देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं। और वो जो साफ सफाई करते हैं और देख रेख करते हैं वही क्या कहलाता है बउआ? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम समझने में कोई दिक्कत? सब स्टूडेंट को समझ में आ गया? विशाल कोई दिक्कत? अच्छा से समझ में आया भाई? जैव प्रक्रम अगर डिफिनेशन पूछेगा तो कहेंगे वे प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो अच्छा से विश्लेषण कर सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जैव प्रक्रम के बाद जो चालू होता है उसी का टॉपिक कहता है जैविक क्रियाओं के लिए
जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। आप लोग भी तो जानते हैं, आप लोग जो भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ना। और ऊर्जा अगर नहीं प्राप्त करेंगे, जैसे मैं अभी जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, इसके लिए हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी के रूप में हम क्या लेते हैं? पोषण करते हैं, यानी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। और खाद्य पदार्थ में जटिल से जटिल प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या मकई खाते हैं तो क्या मकई खा लेते हैं जो उपजाते हैं? नहीं ना, उसकी एक प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग जटिल प्रक्रिया कहते हैं। कहता है ना, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन क्रियाओं के द्वारा होता है। इसी प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। अब जरा सोचिए, उपचयन और अपचयन, जबकि ये दोनों तो आप कहां पढ़े थे? केमिस्ट्री में यानी रसायन में पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़ने के लिए मिल गया। तो ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर में होती है, तब जाकर के हमारा भोजन का, ठीक है, अंदर में पाचन होता है, संश्लेषण होता है और हमारे शरीर में उस भोजन से जो मिलने वाले पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को लगते हैं। ठीक है, देखिए आगे कहता है, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीवों की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। एक, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरा, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जो कि 9वीं क्लास में आप लोग जीव द्रव्य पढ़े होंगे। अब मान लीजिए हमें अगर अपना काम करना है तो उसके लिए ऊर्जा ग्रहण करेंगे ना। ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा ग्रहण करने के साथ साथ उसके अंदर में ऐसा पोषक तत्व होना चाहिए ना। जैसे अगर पैर का हड्डी टूट गया, हाथ का हड्डी टूट गया, घाव हो गया, तो उसकी मरम्मत हो सके। देख रहे कोनो आदमी को देखिएगा, जैसे अगर कट गया, ऐसे करके 2 भाग हो गया, बीच से 2 भाग हो गया, तो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। देखे ऐसा घाव, बहुत आदमी का घाव अगर हो जाता है तो जल्दी ठीक ही नहीं होता है, देखने के लिए मिलता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो जीव द्रव्य होना चाहिए उस घाव की मरम्मत के लिए, घाव की देखरेख के लिए, घाव के मतलब ऐसे जो फट गया है उसको जोड़ने के लिए, वो उसके शरीर में कम है। समझ रहे हैं ना? आइए आगे देखते हैं क्या पोषण। यहां तक तो क्लियर है। पोषण का भी परिभाषा सभी आदमी जानते हैं। वह विधि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। और पोषण में हम बतलाए थे आप लोग को अपनी तरफ से, जो पोषण वह होती है जिसमें कोई भी जीव पोषक तत्व ग्रहण करके अपने शरीर का वृद्धि करता है, अपने शरीर में, ठीक है, प्रगति करता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये जो आप लोग को हम बतला रहे हैं, ये भारतीय भवन का लाइन बाय लाइन का नोट्स है। ये नोट्स में आप लोग को मजा आना चाहिए, क्योंकि पोषण शब्द जो है, अगर पोषण के अंतर्गत स्वपोषी और परपोषी अगर आते हैं तो स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, स्वपोषी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, परपोषी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, सब कुछ मैं आप लोगों को इसमें दूंगा। केवल आप लोग मन से सुंदर से पढ़िए, ठीक है। तो पोषण वह होता है जिसमें कोई भी जीव पोषक तत्व ग्रहण करके अपने शरीर में वृद्धि करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के जो हमारे विधि है वो 2 हैं। देखिए, पोषण की विधियां, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा संपन्न होती है। यानी हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने का 2 तरीका है, एक है स्वपोषण और एक है परपोषण, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को स्वपोषण के बारे में बतलाते हैं, ठीक है। स्वपोषण के बारे में आप लोग को हम बतलाएंगे। अब स्वपोषण के बारे में समझिए। कहता है क्या स्वपोषण में? ऑटोट्रफ शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक वर्ड ऑटो और ट्रफ के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ स्व या स्वतः होता है तथा ट्रफ का अर्थ पोषण होता है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रफ कहलाते हैं। देखिए, ऑटोट्रफ ये आपको पहले नहीं पढ़ाया गया था, अभी आप लोग को मिल गया ना। ऑटो मतलब क्या होता है? स्वतः। और ट्रफ मतलब क्या होता है? पोषण। अर्थात जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत? स्वपोषी समझ में आ गया? आइए, जब स्वपोषी समझ में आ गया बउआ, स्वपोषी समझ में आ गया, तो स्वपोषी कौन जीव में होता है, किस में होता है, इसके बारे में जानना है। कहता है सभी हरे पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रफ कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। यहां पर एक याद रखिएगा, सभी हरे पौधे नहीं, अपवाद है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ठीक है। हाँ, अमरलत्ती ने कही ना, कलश, अमरबेल, है ना, वो तो है पौधा, लेकिन है ना परपोषी। तो चलिए, वहां पर एक थोड़ा देर के लिए अपवाद आ गया। कहता है इन पौधों में एक ही प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। बहुआ याद रखना, हरित लवक का ही दूसरा नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ही दूसरा नाम क्या है? हरित लवक। यानी हरित लवक या क्लोरोफिल दोनों एक ही है।
ये किसमें पाया जाता है? हरे पेड़ पौधा में। हरे पेड़ पौधा में कौन पोषी? स्वपोषी। हरे पेड़ पौधा कौन भोजन करते हैं? स्वपोषण के माध्यम से भोजन करते हैं। हरे पेड़ पौधा को स्वपोषण का दूसरा नाम क्या है? ऑटोट्रफ। स्वपोषी का दूसरा नाम क्या है? ऑटोट्रफ। ऑटोट्रफ या स्वपोषी किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में। किस में होता है? हरे पेड़ पौधा में। हरे पेड़ पौधा में भोजन की प्रक्रिया जो होती है किसके जरिए होता है? हरित लवक। हरित लवक का दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट। आइए, कहता है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का लवक जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे का रंग हरा होता है किसके कारण? पर्णहरित या क्लोरोफिल या कोई दिक्कत? आइए, तो आपको मुझे समझ में जहां तक आ रहा है, जो आप लोग को स्वपोषी समझ में आ गया, यानी स्वपोषण क्लियर हो गया। स्वपोषण, ऑटोट्रफ। ऑटो मतलब स्वतः, ट्रफ मतलब पोषण। स्वतः पोषण यानी स्वयं पोषण कह सकते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषण कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधे का रंग जो हरा होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल या पौधे में क्या पाया जाता है? या कोई दिक्कत? स्वपोषी यानी स्वपोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उसका दूसरा नाम क्या है? कोई दिक्कत नहीं। स्वपोषी अच्छा से समझ में आ गया। आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। परपोषण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कहता है हेट्रोट्रफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक वर्ड, यानी परपोषण को हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रफ। हेट्रो और ट्रफ के मेल से हुई है। हेट्रो शब्द का अर्थ होता है भिन्न या पर। पर मतलब कि दूसरा। ये पर मतलब ये वाला पर नहीं, ऊपर वाला नहीं, ठीक है? पर मतलब पंख वाला नहीं, यहाँ पर मतलब दूसरा होता है। तथा ट्रफ का अर्थ होता है पोषण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर किसी न किसी रूप से दूसरे से प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी या हेट्रोट्रफ। जरा सोचिए, इससे पहले बार आप लोग को ये चीजें न बतलाया गया था। तो हो गया, हेट्रो का मतलब क्या होता है? दूसरा। और ट्रफ का मतलब क्या होता है? पोषण। अर्थात जो दूसरा से अपना पोषण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? आइए, परपोषण के प्रकार को हम लोग थोड़ा जानते हैं। परपोषण के प्रकार को हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। परपोषण के प्रकार को जानेंगे। देखो, परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी और एक होता है प्राणीसम। पहले इसको हम ऐसे समझा देते हैं। मृतजीवी का मतलब होता है मरे हुए जीव जंतु से। परजीवी मतलब होता है दूसरे जीव पर। और प्राणीसम मतलब होता है प्राणी के अंदर समा करके। याद रहेगा? आइए, पहले इतना तक हम आप लोग को क्लियर करवा दें, फिर हम इसको भी खींचेंगे। पहले आप लोग को बतला दें जो जैव प्रकर्म के अंतर्गत कौन कौन चीज पढ़ना है, थोड़ा आप लोग बताइए। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग को क्लास कौन चीज का चल रहा है? पोषण का। पोषण किसे कहते हैं? तो वे प्रकर्म जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्व ग्रहण करके, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? पोषण। उसके बाद है जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म वे प्रकर्म जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करता है, देखरेख करता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है स्वपोषण, एक है परपोषण। स्वपोषण को दूसरा नाम क्या कहते हैं? ऑटोट्रफ। और परपोषण को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रफ। स्वपोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा का रंग हरा किसके कारण होता है? कोई दिक्कत नहीं। परपोषण, परपोषण के कितने प्रकार? तीन। अगर आप लोग से बात किया जाए मृतजीवी का, तो मृतजीवी का मतलब कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए मृत जीव पर निर्भर रहते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। प्राणी से मतलब प्राणी के अंदर समाये रहते हैं। कोई दिक्कत? आइए, अब जानते हैं, ठीक है। कहता है स्वप्रोषी ग्रीक शब्द। स्वप्रोष, एक मिनट, ग्रीक शब्द का अर्थ अवशोषण होता है। इस प्रकार के पोषण में जीवन मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। मृत जीव अपघटक या सेफ्राइटस भी कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। जरा बताइए, कहीं पर देखते हैं जीवों को मरते हुए? माना कि रोड काट में आप कुत्ता बिलाई को कम से कम तो मरे हुए देखे होंगे ना? क्या कुत्ता बिलाई में हम और आप जाकर के एक छिटा पिलवा रख देते हैं? नहीं ना। वो वातावरण में ठीक है, अभिक्रिया करके जब वह मर जाता है तो उसके शरीर सर करके ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाते हैं?
कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आ जाते हैं। और धीरे धीरे देखिएगा जब मर जाता है तो उसके अगल बगल में बदबू करते रहता है, महकते रहता है, लेकिन वही जो छोटे छोटे कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया है, ये उसके शरीर का भक्षण करने लगते हैं और आपको पता चलता है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद वहां से बात खत्म हो गया है, नाम निशान मिट जाता है। तो वो जो जीव होते हैं किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? मृत जीवी से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बउआ? अब है आप लोग को चालू होता है परजीवी। कहता है पारासाइट शब्द 2 ग्रीक शब्द पारा और साइटोस के मेल से बना है। पारा और साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ होता है बगल या पार्श्व तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव का भोजन अन्य प्राणियों के शरीर मौजूद कार्बनिक पदार्थ से होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो पोषी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल और जीवाणु। इसका एग्जाम्पल हम अपने तरफ से बतलाते हैं आप लोग को जू से। समझिए, ढील देखे हैं क्या आपके इसमें रहता है तो इससे क्या होता है? उसका भी पेट भरता है, उसका पेट भरता है ना, आपके ब्लड को वो खींचता है। पागल करके मारेंगे नहीं था। सबसे पहले हम समझा रहे हैं इसका एग्जाम्पल के रूप में, मारे काहे नहीं। अब देखिए कौन सी अस्थायी के रूप में रहेगा वो सब। देखिए अस्थायी के रूप में रहता है जो चिपक जाता है उसी में। जैसे आपको इस पर जो अमरबेल का दिया या जीवाणु का, कुछ जीवाणु का दिया जो लंबे समय तक बनी रहता है घाव घोष के रूप में, ठीक है। और घाव घोष में भी तो कीड़ा होते हैं ना, जिसको हम लोग एक तरह से कहिए नोचनी, है कि नहीं। आइए प्राणी संपोषण कहता है हेलोजोइक शब्द के 2 ग्रीक शब्द होला और जोइक का अर्थ जंतु जैसे होता है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं, जैसे अमीबा, मेढक और मनुष्य। आपका क्वेश्चन आया था सर मेढक कैसे आया था, जो मेढक कैसे होता है, तो बताइए मेढक क्या करता है? पानी में उभयचर प्राणी है लेकिन तत्कालीन पानी के लिए बतलाते हैं। क्या पानी में रहने वाले जीव को ग्रहण कर लेता है ना, तो भोजन के माध्यम से उसके शरीर में जाता है, पानी के माध्यम से उसका भोजन ग्रहण होता है कि नहीं। इसमें मनुष्य भी है। मनुष्य जो भोजन करता है, भोजन में कई कीड़ा मकोड़ा चला जाता है अंदर और अंदर में जाकर के वृद्धि करता है हमारे पेट के अंदर में, जिसको हम लोग जो कहते हैं। यहां तक समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।